Good morning everyone, this is Ruby Rathore, your physics teacher. So student, in this lecture we will study about the graphical representation of motion. You can see that student, this is the heading of the graphical representation of motion. What says why this? This is the topic of your chapter number 1st, which is named as the motion. So student, the graph is one of the commonly employed tool used to describe the motion of an object. It means to say that ग्राफ वो एम्प्लॉयड टूल होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने में हेल्पफुल होते हैं. सो स्टूडेंट, वी कैन ड्रॉ ग्राफ्स विच डिस्क्राइब द वेरिएशंस. हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं जो वेरिएशंस को डिस्क्राइब करते हैं. अब वेरिएशंस इस मीन डिफरेंसेस किसके बीच में? द वेरिएशंस ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, वेरिएशंस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, variations of the speed, velocity and the acceleration with time. So student, now come to the next, distance time graph. Student, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ग्राफ की स्टडी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इन द अपकमिंग क्लासेस आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है फिजिक्स में. सो द ऑल माइनर मिस्टेक्स have to be improved by the knowledge of the graph. So student, you can take your some time with this lecture. So see carefully what is graph and how can be made graph. Okay student, now distance time graph. This is the first type of graph in this chapter. What says by the distance time graph? स्टूडेंट, आपने यहाँ पर देखा है कि दो टर्म लिखे हुए हैं, एक डिस्टेंस और दूसरा टाइम. डिस्टेंस एंड टाइम, दीज टू टर्म्स आर कम्स इन द क्वांटिटी ऑफ स्पीड. आपने स्पीड पढ़ी हुई होगी, तो स्पीड में आपको डिस्टेंस और टाइम ये दोनों क्वांटिटीज देखने को मिलती हैं. स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर आपका ग्राफ किन्हीं भी दो क्वांटिटीज से रिलेटेड है तो आपको वो थर्ड क्वांटिटीज फाइंड करनी है जिसमें ये दोनों टर्म आने हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको ये देखना है कि डिस्टेंस एंड टाइम, दिस टू क्वांटिटीज कहाँ पर वेरी करती हैं और ये दोनों क्वांटिटीज किस क्वांटिटी से रिलेटेड हैं. हमें यहाँ पर अपनी प्रीवियस नॉलेज से ये पता चला है कि डिस्टेंस एंड टाइम, दिस टू क्वांटिटीज बिलोंग टू द थर्ड क्वांटिटी विच इज नोन एज द स्पीड. सो वी कैन से by the distance time graph we are able to understood the speed of the object at the different time conditions and the different time intervals. So student, distance time graph Good morning everyone, this is Ruby Rathore, your physics teacher. Student, in this lecture we will study graphical representation of motion. So student, this topic is belongs to your chapter number 1st, which is named as the motion. So what says the graphical representation? A graph is one of the commonly employed tool used to describe the motion of an object. इट मीन्स टू से दैट कि ग्राफ वो एम्प्लॉय टूल होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए काम करते हैं. सो स्टूडेंट, वी कैन ड्रॉ ग्राफ विच डिस्क्राइब वेरिएशन. हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं जो वेरिएशंस को एक्सप्लेन करते हैं या वेरिएशंस को डिस्क्राइब करते हैं. सो वेरिएशन किस चीज़ का डिस्क्राइब होता है? वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, variation of the distance covered, variation of the displacement, speed, velocity and the acceleration with time. Okay student, यहाँ डिस्टेंस का वेरिएशन हम ग्राफ के थ्रू शो करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन ग्राफ के थ्रू शो करते हैं, स्पीड का वेरिएशन ग्राफ के थ्रू शो करते हैं, वेलोसिटी का वेरिएशन भी हम ग्राफ के थ्रू शो करते हैं, एंड द एक्सेलरेशन इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड बाय द ग्राफ. So student, come to our first type of graph which is named as the distance time graph. बच्चों, आपको distance time graph जानने से पहले सबसे पहले ये जानना होगा कि जिस ग्राफ के बारे में आप स्टडी करने जा रहे हैं वो ग्राफ किस चीज़ से बिलोंग करता है. इट मीन्स कहाँ बिलोंग करता है. सो फर्स्ट आपको ये रिमाइंड करना है कि डिस्टेंस एंड टाइम ये दो क्वांटिटीज़ आपने किस थर्ड क्वांटिटीज़ के रिलेशन में पढ़ी हैं. सो आंसर इज स्पीड.
Yes, student. Speed is the term in which the distance and time both are comes together. Speed equals to the distance upon time. So we can say we know, yeah, we able to know about the speed by the distance time graph. हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से ऑब्जेक्ट की स्पीड को जानने में सक्षम होंगे. सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद टाइम. स्टूडेंट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्टेंस के वेरिएशंस को शो करता है जो ऑब्जेक्ट किसी निश्चित टाइम में तय करता है. सो स्टूडेंट, लुक द ग्राफ विच इज मेड when an object at rest, जो किसके लिए बना है, which is made for an object at rest. जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इट मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, उस टाइम के लिए जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से होगा. सो कैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा. स्टूडेंट, आपको ग्राफ बनाते टाइम हमेशा ये याद रखना है कि टाइम ऑलवेज शोज बाय द एक्स एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑलवेज शोज बाय द बाय एक्सिस. ओके स्टूडेंट, डिस्टेंस को हमेशा हम बाय एक्सिस पे शो करते हैं और टाइम को हमेशा हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं. टाइम ऑलवेज बी टेकन इन सेकेंड एंड डिस्टेंस ऑलवेज बी टेकन इन मीटर. सो देयर आर टेक सम रेशियो. आप अपनी मर्जी से कोई भी इंटरवल ले सकते हैं. मैंने यहाँ पे इंटरवल लिया है 0, 2, 4, 6, 8. ये आपका टाइम का इंटरवल है एंड द डिस्टेंस हमने यहाँ पर ली है 5 मीटर. सो स्टूडेंट, आपने देखा कि एट द 0 सेकेंड ऑब्जेक्ट इज एट द 5 मीटर. आफ्टर द 2 सेकेंड ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो एट द 5 मीटर. आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजिशन 5 मीटर ही है. सो नाउ एट द 4 सेकेंड यू कैन सी दैट ऑब्जेक्ट इज नाउ एट द 5 सेकेंड. अभी भी ऑब्जेक्ट आपका 5 मीटर पर ही है. आप देख सकते हैं 6 सेकेंड, 8 सेकेंड. इट मीन्स टाइम तो हमारा इंक्रीज हो रहा है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, बट जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो 5 मीटर ही है. इट मीन्स ओरिजिन से ऑब्जेक्ट 5 मीटर दूर कहीं पर रखा हुआ है और टाइम बढ़ रहा है बट ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा. दिस इंक्रीज द टाइम. अगर डिस्टेंस में बढ़ रहा होता तो इसकी पोजीशन इस तरह से ऊपर इंक्रीज होती या इस तरह से ऊपर इंक्रीज होती, बट ऐसा नहीं हो रहा है. सो स्टूडेंट, दिस इज द ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट इज एट द rest. We can say that the straight line in the distance time graph shows that the object at rest. अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्जेक्ट आपका किस में होगा, रेस्ट में होगा. सो स्टूडेंट, नाउ कम टू द अदर टॉपिक. अदर टॉपिक इज दैट नोट हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट. इट मीन्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में होगा. ओके स्टूडेंट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ कम टू द अदर ग्राफ. अदर ग्राफ इज मेड फॉर द यूनिफॉर्म मोशन. आप जानते हैं यूनिफॉर्म मोशन हैज बीन डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल. जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है तो उसके द्वारा जो ग्राफ बनता है उसको हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ शो करते हैं. सो स्टूडेंट, इन दिस ग्राफ वी कैन सी दैट एज यूजुअल टाइम को आपको किस में लेना है, एक्स एक्सिस में, और डिस्टेंस को आपको किस में लेना है, बाई एक्सिस में. हमने यहाँ पर जो टाइम वेरिएशन माना है वो कितना माना है, 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. और जो डिस्टेंस मानी है वो डिस्टेंस आपकी कितनी है, 5, 10 एंड 15. सो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस समय ऑब्जेक्ट 0 पर था उस समय टाइम भी हमारा 0 ही है. सो आफ्टर 2 सेकेंड ऑब्जेक्ट्स पोजीशन इज 5 मीटर. इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर डिस्टेंस को कवर किया. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट.
नेक्स्ट पॉइंट इज द 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने 2 सेकेंड के इंटरवल में नेक्स्ट 5 मीटर कवर किया। इट मीन्स नाउ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर। सो स्टूडेंट नाउ दिस इज द नेक्स्ट टाइम इज द 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने नेक्स्ट 5 मीटर कवर किया है। नाउ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 15 मीटर। So we can say that here the variation of the distance is equal in the equal time interval. Okay, so student, I hope you can understand the graph of the uniform motion, the distance time graph for the uniform motion. For the uniform motion, the graph of the line आप कह सकते हो, for the uniform motion the graph is a inclined straight line. Inclined it means जो किसी एंगल पर झुकी हुई हो उसको हम inclined कहते हैं. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर जो एंगल x एक्सिस के साथ कोई भी ग्राफ बनाता है उसे हम उसकी स्लोप कहते हैं. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज सो स्टूडेंट्स, आपने भी यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा है. आप यहाँ पर एक नोट डाल सकते हैं. फॉर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन OAV विच इज इंक्लाइंड एट द कॉन्स्टेंट एंगल फ्रॉम द टाइम एक्सिस. इट मीन्स टू से दैट कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन कोई ऑब्जेक्ट कवर करेगा तो उसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से ऑरिजिनेट हो सकता है और वो किसी कांस्टेंट एंगल पर टाइम एक्सिस से इंक्लाइंड होगा. जो एंगल होता है उसे हम स्लोप कहते हैं. नाउ डिटरमाइनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं. सो लेट्स सी स्टूडेंट, दिस इज द graph which shows the variation of the distance covered in distance time graph. ठीक है. नाउ यहाँ पर हमने जो टाइम इंटरवल लिया है उसको 10, 20, 30, 40 एंड 50 सेकेंड लिया है. एंड डिस्टेंस इंटरवल जो लिया है वो डिस्टेंस का वेरिएशन लिया है 5, 10, 15, 20 एंड 25. सो स्टूडेंट लेट्स सी एट द 20 सेकेंड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर. ओके. At the 30 second, the position of object is 15 meter. At the 40 second, the position of the object is 20 meter. And at the 50 second, the position of object is 25 meter. You can see here, यहाँ पर जो distance interval है वो 5 meter vary कर रहा है. So student, the speed or we can say the uniform speed equals to distance traveled upon time taken. So here the distance traveled in A to B. ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन क्या है V है और ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन क्या है A है. तो जब भी हम ग्राफ को रीड करते हैं हम परपेंडिकुलर और पैरेलल कंडीशंस को रीड करते हैं. सो यू कैन से दैट यहाँ पर जो A का पॉइंट है वही यहाँ पर C का पॉइंट है. सो वी कैन से कि ऑब्जेक्ट C पर था और कहाँ पर पहुँच गया है, B पर पहुँच गया है. सो the distance covered by the object is BC. And what is the distance of the VC? So we can say V it means 25 and C की position कितनी है 10. So the difference between V to C is the distance of the BC. So B की position S2 है और C की position S1 है. So we can say the distance traveled is S2 minus S1. सिमिलरली यहाँ पर जो टाइम इंटरवल का डिफरेंस देखेंगे वो हम किसके थ्रू देखेंगे, T2 माइनस T1. यहाँ पर 20 सेकेंड में ऑब्जेक्ट की पोजीशन 10 थी और 50 सेकेंड में ऑब्जेक्ट की पोजीशन 25 थी. सो टाइम लैग कितना हुआ है, कितना टाइम इंटरवल यहाँ पर लगा हुआ है ऑब्जेक्ट का. सो यहाँ पे कह सकते हो 50 माइनस 20 इट मीन्स 30 सेकेंड. 30 सेकेंड को कैसे फाइंड करेंगे, लास्ट पोजीशन से हमेशा हम इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं जब भी ग्राफ में किसी डिस्टेंस को या किसी इंटरवल को फाइंड करना होता है. लास्ट सब्ट्रैक्ट्स फर्स्ट. ओके, फ्रॉम लास्ट वी कैन सब्ट्रैक्ट फर्स्ट. हम लास्ट से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं. इट मीन्स T2 माइनस T1. सो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड
अपॉन टाइम टेकन S2 माइनस S1 एंड T2 माइनस T1। S2 माइनस S1 आपका BC था और T2 माइनस T1 आपका AC था। AC कैसे, देखें यहाँ पर T2 माइनस T1, ये एक रेक्टेंगल का डिज़ाइन शो हो रहा है यहाँ पर। सो आप जानते हो कि रेक्टेंगल में जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, पैरेलल साइड्स। सो T2 माइनस T1 को अगर हम लेटर के फॉर्म में लिखें तो AC लिख सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पर BC अपॉन AC इज द स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप मैंने आपको पहले ही बोला है, स्लोप इज द एंगल विद एक्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस मूव्ड। अभी आपने यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ पढ़ा है। नाउ यू विल स्टडी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, it means the motion in which the object covers unequal distance in unequal time interval or the equal time interval। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है, या फिर कह सकते हो डिफरेंट डिस्टेंसेस को डिफरेंट टाइम इंटरवल में या सेम टाइम इंटरवल में कवर करता है, तो उस मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर करते हैं। सो स्टूडेंट, द ग्राफ ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज लुक लाइक दिस टाइप। कैसे दिखते हैं, इस तरह के। सो कैसे हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने जो टाइम इंटरवल लिया है वो फिर से अपना कितना लिया है, 0 हमारा हमेशा ओरिजिन होता है। टाइम इंटरवल आपका जो है वो कितना है, 5, 10, 15, 20 एंड 25। सो यहाँ पर भी हमने वही इंटरवल कंसीडर किया है। और तो डिस्टेंस का मीटर लिया है, वो डिस्टेंस का स्केल आपका यहाँ पे 5, 10, 15, 20 एंड 25 लिया है। आप देख सकते हैं कि 5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने जो पोजीशन कवर की है वो अप्रॉक्स 14 मीटर है। 14 कह सकते हो, 40 नहीं कह सकते हम यहाँ पर, आप कह सकते हो 7 मीटर है। 5 और 10 के बीच में है, सो अप्रॉक्स 7 के स्केल पर जाकर ये लाई करेगा। 10 सेकेंड में ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो 10 मीटर है। इट मीन्स पहले 5 सेकेंड में इसने 7 मीटर कवर किया, सेकेंड 5 मीटर में इसने 3 मीटर और बढ़ाया, इट मीन्स 10 मीटर कवर किया। सो नेक्स्ट 15 सेकेंड में इसकी जो पोजीशन है वो सेम रही 10 मीटर पे, एंड लास्ट द 20 सेंटीमीटर पे इसकी जो पोजीशन है वो लगभग 12 मीटर रही। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टाइम सेम है, टाइम इंटरवल सेम है, बट जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो डिफरेंट हो रही है। सो ग्राफ यहाँ पर इसका इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ना होके बल्कि क्या होगा, एक कर्व पाथ होगा। ओके, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो लगभग 3 मीटर है 5 सेकेंड में। नेक्स्ट 10 में आपकी 7 मीटर है, नेक्स्ट 15 में आपकी 11 और 12 समथिंग कुछ लग रही है, 20 में आपकी 15 से 17 समथिंग कुछ लग रही है। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल तो आपका सेम है, बट जो डिस्टेंस है ABCDE की वो अलग अलग टाइम, मतलब सेम टाइम पर अलग अलग है। सो स्टूडेंट, वी कैन से दैट हेयर फॉर द non-uniform motion, slope of the distance time graph varies from point to point। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर जो स्लोप होगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट ग्राफ विच इज नेम एज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो स्टूडेंट, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ बिल्कुल डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरह आपको ये देखना है कि वेलोसिटी एंड टाइम, ये दो टर्म आपने किस क्वांटिटी के साथ रीड किए हैं। सो आंसर इज डिस्प्लेसमेंट। यस, by the definition of the velocity we can say that the ratio of displacement to the time is known as the velocity। so यहाँ पर दो क्वांटिटीज तो फॉर्मूले की हैं बट थर्ड नहीं है। so we can say we can find the displacement by the velocity time graph। what gives the velocity time graph? it gives velocity at any given time, the average acceleration from the slope of the straight line, and last the displacement of the object by finding the area between the line and the time x-axis। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि हम किसी भी टाइम पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, हम उसके ग्राफ की स्लोप से एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, एंड लास्ट हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट,
हम जब भी कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसे दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट फॉर द यूनिफॉर्म मोशन एंड अदर फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. So student, the graph for the uniform motion is look like that. So look this graph. This is a graph which is velocity time graph. टाइम को हमने अपनी x एक्सिस पर लाई किया है, वेलोसिटी को हमने y एक्सिस पे लाई किया है. Here the condition is that if an object does not change its velocity. यहाँ पर जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है वो ग्राफ इसलिए ड्रॉ किया गया है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा. सो स्टूडेंट, जब ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं करता, इट मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तब हम ग्राफ को कुछ इस तरह से शो करते हैं. सो आप देख सकते हैं कि जब टाइम 0 सेकेंड था तब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v थी. नाउ फॉर द t1 टाइम पर भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, v है. लुक एट दिस, ए पोजीशन क्या कह रही है, b को लाई कर रही है. सो नाउ अगर टाइम हमारा t2 है, t2 पर भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कितनी है, v ही है. इट मीन्स टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम t1 से t2 हो गया, बट जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो b मीटर पर सेकेंड ही रही. सो द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम x एक्सिस shows that velocity remains constant. जब velocity constant होगी तो acceleration हमारा 0 होगा, because v2 minus b1 upon t2 minus t1 से हम acceleration को find करते हैं. Acceleration says that change in velocity per unit time. यहाँ पर velocity जब change नहीं हो रही है तो हमारा acceleration भी कैसा होगा, 0 होगा. Okay student, now come to the next topic. Next topic is how can we find the distance. So student, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि distance को हम कैसे निकालेंगे. distance को निकालने के लिए आपको जब भी velocity time graph आपके सामने ड्रॉ होता है तो आपको उस ग्राफ के द्वारा इनक्लोज्ड एरिया से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का पता चलता है. ओके स्टूडेंट, सो द distance covered by the graph is equal to the area enclosed by the graph. ग्राफ ने जितना एरिया enclosed किया है हम उससे क्या निकालते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं. सो स्टूडेंट, अभी आपने यहाँ पर जो अपना ग्राफ देखा है वो ग्राफ कुछ इस तरीके का है. ये है हमारा ग्राफ. सो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पोजीशन ऑब्जेक्ट की a है और v है. सो यहाँ पर जो ए वी ग्राफ है वो एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है एक कॉमन टाइम इंटरवल में t1 से t2 में. जब रेक्टेंगल कवर कर रहा है तो यहाँ पर अगर हम इस ग्राफ के द्वारा इनक्लोज्ड एरिया देखते हैं तो हमें यहाँ पर रेक्टेंगल के एरिया को फाइंड करना पड़ेगा. By finding the area of this rectangle, we get our distance or the displacement covered between the time t2 to t1. ओके स्टूडेंट, t2 से t1 में जो भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसे हम इसके एरिया के द्वारा फाइंड कर सकते हैं. दिस इज द, सो स्टूडेंट, कम टू अवर टॉपिक नाउ. हेयर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD, सो वी कैन से रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ. सो AV इंटू BC. AB इट मीन्स जो x एक्सिस थी, टाइम इंटरवल आपका लगा था t2 माइनस t1, और जो BC था, BC आपको मालूम है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v थी और 0 से स्टार्ट हुआ था. सो v माइनस 0. फाइनल डिस्टेंस इज v इक्वल t2 माइनस t1. ओके, नाउ टेक द सेकेंड पोजिशन, सेकेंड कंडीशन. सेकेंड कंडीशन इज दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग मूविंग फ्रॉम रेस्ट. जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है और रेस्ट से स्टार्ट करने के बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड होता है, मतलब अपनी वेलोसिटी को एक इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल इंक्रीज करता है, तब उस समय जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा स्टूडेंट. सो कैसे बनाएंगे हम इस ग्राफ को? लुक एट दिस ग्राफ स्टूडेंट.
यहाँ पर आपने टाइम को सिमिलरली एक्स एक्सिस पर लिया है, जैसे हम पहले से लेते आ रहे हैं। वेलोसिटी को आपने बाई एक्सिस पर लिया है। सपोज दैट ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मीन 0 सेकेंड। 0 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होगी। आफ्टर द t1 टाइम द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज v1 एंड आफ्टर द t2 टाइम द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज v2। सो स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये ग्राफ है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन में होता है, इट इंडिकेट्स दैट ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस इट्स वेलोसिटी यूनिफॉर्मली। सो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी होगा। सो जो एक्सेलरेशन इस ग्राफ के थ्रू शो होगा उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ हाउ कैन बी फाइंड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन we know that the formula change in velocity upon time taken। अब वेलोसिटी का चेंज किसके थ्रू शो हो रहा है? वेलोसिटी का चेंज ए पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 थी, बी पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v2 है। देन चेंज कितना हुआ? v2 माइनस b1। v2 माइनस b1 रिप्रेजेंट्स बाय द vg। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी तो एक रेक्टेंगल ही शो कर रहा है। सो जो कोऑर्डिनेट आपके f पर हैं वही b पर हैं, जो e पर हैं वही आपके जी पर होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ द वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी के जो भी कोऑर्डिनेट यहाँ एफ पर हैं वही बी पर हैं, और जो ई पर हैं वो जी पर हैं। सो वी कैन से द वेलोसिटी डिफरेंस वी कैन फाइंड फ्रॉम द वी जी, इट मीन्स वी माइनस जी, v2 माइनस v1 एंड द टाइम इंटरवल इज एजी। एजी में आप देख सकते हैं कि जो टाइम के कोऑर्डिनेट सी पर हैं वही जी पर होंगे, और जो डी पर हैं वही ए पर होंगे। सो वी कैन से द चेंज इन टाइम वी कैन फाइंड बाय द एजी, इट मीन्स जी माइनस ए, इट मीन्स t2 माइनस t1। टाइम कितना लगा है अभी आपको बताया था, जब भी हम ग्राफ पर कोई रीडिंग करते हैं तो फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, वेलोसिटी डिफरेंस आपने bg से फाइंड किया, हेयर इज bg, एंड द टाइम डिफरेंस आपने ag से फाइंड किया, सो हेयर इज ag। bg अपॉन ag इज द स्लोप ऑफ ग्राफ। यू कैन सी दैट दिस इज द स्लोप ऑफ ग्राफ। यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल उतना ही होगा जो यहाँ पर बन रहा है। सो जिस ग्राफ की स्लोप जितनी ज़्यादा होती है उसकी वेलोसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। सो द फाइनल फॉर्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन इज v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। नाउ हम इस ग्राफ से अपना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, आपको इससे समझ में आ जाएगा। अगर उससे नहीं समझ में आया है सो स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमने ग्राफ का क्राइटेरिया लिया है वो AB लिया है। AB के द्वारा अगर मैं देखूँ कितना एरिया इनक्लोज्ड किया जा रहा है तो आप कह सकते हैं कि मैम AB ग्राफ आपका ये पूरा एरिया इनक्लोज कर रहा है। आपको ये जो रेड शेडेड पोर्शन नज़र आ रहा है, दिस इज द टोटल एरिया इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ AB। सो इस एरिया को निकाल कर हमें हमारा डिस्प्लेसमेंट या कह सकते हो ग्राफ के द्वारा कवर डिस्टेंस का पता चल जाएगा। सो दिस शेप इज लाइक एज द ट्रेपेजियम। यहाँ पर जो शेप है वो हमें एक ट्रेपेजियम की तरह नजर आ रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस शेप को हम और कैसे देख सकते हैं या फिर इसका एरिया हम और कैसे निकाल सकते हैं, सो यू कैन से दैट मैम दिस इज अ ट्रायंगल एंड दिस इज द रेक्टेंगल। इट मीन्स if we add the area of this triangle with the area of this rectangle, we can find the whole area of this trapezium. Yes friend, so triangle का area कितना होता है 1/2 base into height। it means 1/2 base आपका कितना हो गया AG और height कितनी हो गई है BG। so 1/2 base AG into BG। और rectangle का area होता है length into breadth, so we can say GC is the breadth and AG is the length, so AG into GC। okay student, so look at here, यहाँ पर आपने देखा कि the area of the graph ABGCD, ABGCD क्यों बोला है ABGCD। so student यहाँ पर आप देख सकते हो कि the area of the graph ABGCD equals to the area of triangle ABG plus area of rectangle AGCD। ट्रायंगल का एरिया मैंने आपको बताया था हाफ बेस इनटू हाइट, देन दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट, एंड दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल AG इनटू GC। आपके जो भी टर्म है आप उस तरह से डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो BG है, BG इट मीन्स वेलोसिटी डिफरेंस, तो वेलोसिटी डिफरेंस कितना हुआ था v2 माइनस v1। AG यहाँ पर है टाइम डिफरेंस, सो टाइम हमारा डिफरेंस हुआ था t2 माइनस t1। सिमिलरली AG इज t2 माइनस t1 एंड GC
GC is that लोकेशन. सो वी कैन से GC पर G माइनस C करेंगे तो G पर वेलोसिटी V1 है और C पर वेलोसिटी आपकी 0 है. सो यहाँ पर GC को जो मैंने रखा है वो कितना रखा है, V1 माइनस 0. ओके, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी. ये मेथड मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको इन मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी. ओके स्टूडेंट. So come to the next topic. Next topic is acceleration. तो आपने देख लिया. अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम रिटार्डेशन को देखते हैं. रिटार्डेशन इट मीन्स द नेगेटिव एक्सेलरेशन. सो स्टूडेंट, नेगेटिव एक्सेलरेशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे हमेशा इस तरह से एक स्लोप के थ्रू शो किया जाता है. सपोज दैट द इनिशियल वेलोसिटी एट द टाइम t1 इज v1. t1 टाइम पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v1 है. आफ्टर द टाइम t2 द वेलोसिटी डिक्रीज टू v2. ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, v2 हो जा रही है. सो बाय द फॉर्मूला एक्सेलरेशन इक्वल्स टू द v2 माइनस b1 अपॉन t2 माइनस t1. सो हेयर v2 इज लेस देन द v1. तो जब भी हम छोटे से बड़े को माइनस करते हैं साइन आपका माइनस का आता है. सो यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपको एक ट्रायंगल कवर दिखाई दे रहा है. So the velocity difference is represents by the AG and the time interval represents by the GB or the BG. So student, AG upon BG. AG velocity difference, GB time difference. So change in velocity upon time taken. Distance को हम similarly कैसे निकालेंगे, वही area enclosed by the AG, area enclosed by the AG DCB. AG DCB के द्वारा जितना भी एरिया कवर होगा इसके एरिया से इस एरिया को फाइंड करके अपना डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकते हैं. सो नाउ कम टू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्टूडेंट. सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कैसे शो करते हैं, लुक एट दिस. वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जब भी कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है इट मीन्स किसी टाइम अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है और किसी टाइम अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है. सो स्टूडेंट, यहाँ पर आप OA पाथ देख रहे हैं, AB देख रहे हैं, BC देख रहे हैं, CD देख रहे हैं, DE. OA रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन, इट मीन्स द पॉजिटिव एक्सेलरेशन. AB पर वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स एक्सेलरेशन इज 0. BC पर रिटार्डेशन शो हो रहा है, CD पर फिर से एक्सेलरेशन शो हो रहा है और DE पर यहाँ पर रिटार्डेशन शो हो रहा है. नाउ बाय दिस ग्राफ AV shows the acceleration, BC shows the retardation, CD again acceleration, DE again retardation and EF again acceleration. So student, I hope you can understand the graph of the distance time graph and the velocity time graph and the whole content by this topic. Okay.